हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ऑटिज़्म के बारे में। जो मास्टर ऑफ आर्ट्स में जो है साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों को हमने देखा, बहुत सारे बच्चों को देखे कि उसका हमको लग रहा है जैसा कि ऑटिज़्म का जो है लक्षण बच्चों में पाया जा रहा है। तो आज जानेंगे कि ऑटिज़्म क्या है, इसका लक्षण क्या है और यह जो है ऑटिज़्म के दूर करने का उपाय क्या है, ये सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि ऑटिज़्म जो है ये किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं है। देखा जाए तो बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी से रिलेटेड है। ये ऑटिज़्म जो है बोला जा रहा है कि ऑटिज़्म कोई बीमारी नहीं है। ऑटिस्टिक होने का मतलब यह है नहीं कि आपको कोई बीमारी है, इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग अन्य लोगों से अलग तरीके से काम करता है। बोलने का मतलब ये हुआ कि ऑटिज़्म जो है किसी प्रकार का बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आपका बच्चा हो या कोई भी हो, समाज के लोग, आज हम समाज के अधिकतर लोग में ये चीज़ देखते हैं कि ऑटिज़्म जो है ज़्यादातर हर बच्चा में इसका लक्षण जो है पाया जा रहा है, ठीक ना। तो बोल रहा है कि समाज में उसका जो है कोई किसी प्रकार का बीमारी नहीं है, बट इसमें होता ये है कि दिमाग जो है अन्य लोगों का जैसे दिमाग काम कर रहा है, उस तरह से इसमें वो जिसको ऑटिज़्म का शिकार हो चुके हैं उसका दिमाग उस तरह से काम नहीं कर रहा है। दूसरी जगह ने साइकोलॉजी वैज्ञानिक ने बताया कि विकास से जुड़ी एक गंभीर समस्या जो बातचीत करने में या दूसरों लोगों से जुड़ने की क्षमता को कम कर देती है। बोलने का मतलब ये हुआ कि दूसरों के सामने जब हम खड़ा होते हैं बातचीत करने के लिए, उसमें होता ये है कि वह जो है बातचीत करने और दूसरों लोगों से जुड़ने की क्षमता जो है उसके अंदर कम कर देती है। डर लगने लगता है कि किस तरह हम उससे बात करें, ठीक ना, और वह सोचने लगता है। आगे बोल रहा है कि ऑटिज़्म तंत्रिका तंत्र पर असर करता है, यानी ऑटिज़्म जो है तंत्रिका तंत्र जो होता है उस पर असर करता है और प्रभावित व्यक्ति की बुद्धि, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर व्यापक रूप से असर करता है। यानी ये जब ऑटिज़्म होगा तो इसके अंदर ये होता है कि तंत्रिका तंत्र जो होता है मनुष्य का उस पर असर करता है, उस पर प्रभावित करता है, और जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है उसका बुद्धि, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर व्यापक रूप पड़ता है, असर पड़ता है। अब इसका लक्षण जाने कि ऑटिज़्म जान गए कि ऑटिज़्म क्या होता है, बताया कि जो है किसी भी प्रकार का ये बीमारी नहीं है, बट इसका लक्षण देखा गया। लक्षण क्या होगा कि अलग अलग लोगों में लक्षणों की सीमा और अलग अलग गंभीरता से बहुत ज़्यादा हो सकती है। आम लक्षण शामिल है, जैसे है बातचीत करने में कठिनाई। जब इकट्ठा होते हैं लोग तो उसमें क्या होता है कि बातचीत डर से नहीं कर पाता है, तो बातचीत करने में कठिनाई, बोलने में नहीं बनना, ऑटिज़्म का शिकार है। बातचीत करने में कठिनाई, ऑटिज़्म का शिकार है। उसके बाद बोला सामाजिक रूप से जुड़ने में कठिनाई। जैसे सामाजिक रूप से समाज में जो लोग रहते हैं, समाज में जिस तरह से लोग जीवन यापन कर रहे हैं उसके यहाँ पर जा कर के बोल नहीं सकता, उसमें उसको कठिनाई होती है। उसके बाद बोल रहा है जुनूनी दिलचस्पियाँ और बार बार दोहराने का व्यवहार, यानी एक ही बात को देखिएगा कि बच्चा में होता क्या है कि वो जो एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहता है, बार बार बोलते रहता है। फिर आगे कह रहा है कि आंखों से आंख कम मिलाना, यानी जैसे मान लीजिए कि आप है, बच्चा है, या बात कर रहे हैं, कोई दो व्यक्ति बात कर रहा है, उसको देखिएगा कोई होता है कि आंख से आंख मिला करके बात कर रहा है, लेकिन जिसको ऑटिज़्म का शिकार रहता है वो आंख से आंख मिला नहीं सकता, उसको डर लगता है या कुछ भी, वो आंख से आंख मिला करके बात कम करता है। आगे बोल रहा है कि खुद को नुकसान पहुंचाना, और वो क्या करेगा, यानी खुद को नुकसान भी पहुंचाएगा। गतिविधियों का दोहराना, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करना, न सोचा न समझा उठ खड़ा हुआ किसी भी काम को अंजाम दे दिया, बिना सोचे समझे किसी काम को करना ऑटिज़्म का शिकार का लक्षण है। उसके बाद बोल रहा है आवाज़ में बदलाव, आवाज़ से परेशानी होना, चिंता होना, ये सब अब जो है ऑटिज़्म के जो है लक्षण है। अब बोल रहा है कि यह जो है शुरू कब होता है, ये ऑटिज़्म जो है शुरू कब होता है, तो बोल रहा है कि यह मानसिक बीमारी है। बोल रहा है
कि ऑटिज्म जो है एक प्रकार का मानसिक बीमारी है। ये बच्चे में इसके लक्षण जन्म लेने के 3 से 4 महीने के बाद से लेकर 3 से 4 महीने के बाद से लेकर 3 वर्ष की आयु में नजर आने लगते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद 3 से 4 महीने के बाद यानी 3 वर्ष तक जो है उस बच्चे में लक्षण आ जाता है। अभी हम बताएं लक्षण कौन कौन सा है। आगे बोल रहा है का नजर आने लगते हैं। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कि इसका कोई इलाज नहीं है। अगर देखा जाए तो ऑटिज्म का जो है किसी प्रकार से कोई इलाज नहीं है, लेकिन जल्दी उपाय शुरू करने से बच्चे के व्यवहार, सीखने, बोलने की क्षमता में सुधार किए जा सकते हैं। यानी जल्दी अगर हम इसका उपाय कर दें ऑटिज्म का, उसको बोलने के लिए सिखाया जाए, उसको बैठने के लिए ऐसे करेगा तो क्या होगा, ऐसे करेगा तो क्या होगा, तो वो जो है ऑटिज्म का शिकार नहीं बन सकता है। और नहीं तो वही आगे चलकर वो बच्चा जो है उसका माइंड जो है, ब्रेन जो है डेवलपमेंट नहीं कर पाता है, जो जिसके वजह से वो ऑटिज्म का शिकार हो जाता है। इसमें ज़्यादातर ध्यान देना होगा पेरेंट्स को। पेरेंट्स जो है इस बात पर ध्यान देंगे। आगे बोल रहा है कि अगर किसी को ऑटिज्म है वह इलाज बच्चों के डॉक्टर, डेवलपमेंट न्यूरोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेंशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट इत्यादि के टीम वर्क से किया जा सकता है। ये सब इसका इलाज है। ये सब टीम वर्क से आप जो उस बच्चे का इलाज करा सकते हैं। दूर करने का उपाय क्या है? इसको ऑटिज्म को दूर करने का भी कोई उपाय होगा? इसको दूर करने का उपाय ये है कि रोग की जल्दी पहचान करने के साथ ही व्यवहार संबंधी शिक्षा से जुड़े। जैसी रोग का पहचान हो गया कि हमारे बच्चों के अंदर ऑटिज्म है तो उसको जल्द से जल्द शिक्षा से जोड़े, एजुकेशन से जोड़े, ताकि वह उसका माइंड जो है डेवलपमेंट करे। और नहीं तो वही होगा उसके अंदर जो है ऑटिज्म का शिकार वो बन जाएगा। आगे है कि पारिवारिक उपचारों से लक्षणों में कमी हो सकती है। पारिवारिक उपचारों से, परिवार के अंदर जो लोग रह रहे हैं उसके साथ जो अच्छा व्यवहार करे, उसके साथ अच्छे से बर्ताव करे, उसके साथ अच्छे से बातचीत करे, इसके साथ जो है ऑटिज्म को दूर किया जा सकता है। आज का टॉपिक का यही लेक्चर था। तो आज के टॉपिक को बढ़िया से देखिए, समझिए, ऑटिज्म के बारे में जानिए। और वीडियो को आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आया वीडियो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।